आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। वाह मंत्री जी, नदी में अचानक लाल पानी आने से किसान आदिवासी चिंतित। मंत्री जी को शिकायत करने पर ये क्या बोल गईं मंत्री उषा ठाकुर। मंत्री ने कहा, आपको किसने बोला था यहां आकर रहो? तुमको पता था ना कि तकलीफें आएंगी। वोट की फिक्र लेकिन समस्याएं आने पर खुद के हाल पर छोड़ देना हो गई नेताओं की फितरत। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बताया मंत्री के बयान को आदिवासियों का अपमान। वाह मंत्री जी, नदी में अचानक लाल पानी आने से किसान आदिवासी चिंतित। मंत्री जी को शिकायत करने पर ये क्या बोल गईं मंत्री उषा ठाकुर। मंत्री ने कहा, आपको किसने बोला था यहां आकर रहो? तुमको पता था ना कि तकलीफें आएंगी। वोट की फिक्र लेकिन समस्याएं आने पर खुद के हाल पर छोड़ देना हो गई नेताओं की फितरत। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बताया मंत्री के बयान को आदिवासियों का अपमान। चुनाव के समय जनता मेरी भगवान और मैं उसका पुजारी कहने वाले नेताओं के बोल वचन कैसे चुनाव जीतने, सरकार बनाने और मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद बदल जाते हैं, ये देखना है तो देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा धामनोद के निकट गुजरी ग्राम के आदिवासी किसानों द्वारा निकटस्थ नदी में केमिकल युक्त लाल पानी आने के बाद सैकड़ों केकड़े और मछलियां मरने और आगे मवेशियों और फसलों को नुकसान से बचाने एवं सड़क आदि सुविधाओं की मांग करने पर मंत्री जी के श्रीमुख से कहे हुए ये वचन। आपके बाप दादा जब इस जगह आकर बसे तो उन्हें नहीं पता था कि यहां पर ये तकलीफें हैं। आप लोगों को यहां रहने किसने बुलाया था? खुद ही आए हैं। तुम यहां खुद आकर बसे हो, तुम इस विचित्र जगह क्यों बसे हो? अभी टैंकर बरसात में निकलेगा उधर। अभी तो क्या जितनी बारिश होगी उतना पानी निकलेगा। तुम ये बताओ, तुम ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो। नंबर 1, तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी जो भी आए थे, दादाजी के दादाजी भी आए थे। अब हमको भी तो उस समय तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम ही रहे बरसों से। मंत्री जी के मुख से ये बातें सुनकर जहां किसान और आदिवासी भौचक्के के रह गए, वहीं मंत्री जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पर्यटन मंत्री जी के विवादास्पद बयानों का कोई पहला अवसर नहीं है। वे अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहती आई हैं। मामला है धार जिले के धामनोद के पास स्थित गुजरी का, जहां पर गुजरी क्षेत्र के भेरू घाट से निकलकर गुजरी से गुजरने वाली कारम नदी में अचानक केमिकल युक्त लाल पानी आने से ऊपरी क्षेत्र में सैकड़ों केकड़े और मछलियां मर गई, जिससे किसानों और आदिवासियों में हड़कंप मच गया। किसानों को डर था कि मालवा से आकर अजनार नदी भी गुजरी में कामर नदी में मिलती है, जिसके पानी से लोग फसल की सिंचाई तो करते ही हैं, साथ ही मवेशी भी पानी पीते हैं। ऐसे में नदी में डंप किए गए केमिकल युक्त पानी पर रोक नहीं लगाई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी समस्या को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का यहां आना हुआ तो किसानों ने उनके सामने इस समस्या के साथ सड़क, पानी आदि दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया और यह सुनते ही मंत्री जी के मुख से ये विवादास्पद वचन निकल गए। इन वचनों के बाद जहां आदिवासी किसान नाराज हैं, वहीं मनावर के कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मंत्री जी द्वारा कहे गए इन वचनों को आदिवासियों, किसानों और क्षेत्रवासियों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के मंत्री महोदया को आदिवासियों का अपमान करने के पहले उनकी संस्कृति को पहचानना चाहिए। उनकी पहचान ही जल, जंगल और जमीन से है। आपका कर्तव्य है कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करें। यदि समस्या का निराकरण करने की क्षमता नहीं भी है तो कम से कम उनका अपमान तो मत करो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य इलाकों में जाकर वहां के आदिवासियों को विचित्र जगह में रहने वाला बताया। उनका यह बयान बेहद निंदनीय और आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अपमान है। माननीय मंत्री महोदया, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक प्रदेश में ऐसी मंत्री महोदया है जो बार बार आदिवासियों के संबंध में से विचित्र बयान देती है, जिससे प्रदेश के आदिवासियों का बार बार अपमान हो रहा है।
आपने पिछले बयानों में आदिवासियों को और आदिवासियों के प्रमुख संगठन जयस को नक्सलवाद से जोड़कर पेश करने की कोशिश की। अब जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को विचित्र जगह में रहने वाला बताया। माननीय मंत्री महोदया, आपको आदिवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति और उनके संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। आपको आदिवासियों की आदिवासियत के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आज आदिवासियों की पहचान ही उनके जल, जंगल और ज़मीन है। उनके भौगोलिक स्थिति, उनके विशेष संस्कृति और उनके विशेष स्वभाव के कारण संविधान में उन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। आप आदिवासियों की समस्याओं को सकारात्मक लेने की बजाय, उनका समाधान करने की बजाय आप उन्हें यह कहते हुए नज़र आ रही है कि आप विचित्र जगहों पे क्यों रहते आए हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि आपको आदिवासियों, इस देश के मूल निवासियों, मूल मालिकों के बारे में संवैधानिक ज्ञान नहीं है। उनके संविधान की 5वीं अनुसूची में उन्हें कितने पावर दिए गए हैं आपको अधिकार नहीं है। ग्राम सभा के रूप में उन्हें, पेशा कानून के रूप में उन्हें कई अधिकार मिले हैं, आपको ज्ञान नहीं है। अगर आप वास्तव में संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते, आदिवासियों की संस्कृति के बारे में ज्ञान रखते, तो आप ऐसा निंदनीय बयान नहीं देते। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार माननीय मंत्री महोदया के इस बयान पर एक्शन ले और उन्हें कैबिनेट मंत्री से तत्काल बर्खास्त करे। अन्यथा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी उनके इस बयान का हम कड़ा विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करेंगे और उनको चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त किया जाए। अब देखना यह है कि मंत्री महोदया का ये नया बयान कितना बवाल मचाता है और शिवराज सरकार और मंत्री आदिवासियों में फैली नाराजगी को कैसे दूर कर पाती है। मनावर से कौशिक पंडित की खास रिपोर्ट।